जय हिंद दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसका कि असेसमेंट ईयर 25-26 होता है, आपको पता होगा ITR 1 और 4 के फॉर्म हैं लगभग 2 महीने बाद आए थे और ITR 2 और 3 के जो फॉर्म थे दोस्तों वो तो 4 महीने का टाइम लगा दिया था। लेकिन आपकी ड्यू डेट सिर्फ बढ़ाई है 15 सितंबर के लिए। लेकिन ITR भरने के बाद में भी दोस्तों ITR की प्रोसेसिंग को इतना स्लो किया जा रहा है कि बहुत तरह के टैक्स पेयर्स हैं जिनका रिफंड आना था या कहीं पर उन्होंने प्रोसेस ITR को यूज करना था वो नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में 13 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने पैन कार्ड को इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा है। लेकिन दोस्तों पैन कार्ड तो 40 से 50 करोड़ लोगों के बने हुए हैं। और दूसरी बात, ये जितने भी लोग रजिस्टर हैं ये सारे के सारे लोग अपनी रेगुलर ITR नहीं भरते हैं। बात करें दोस्तों ITR की तो 1 सितंबर तक को 4 करोड़ 25 लाख लोगों ने अपनी ITR भर दी है। आपको पता होगा शुरू में तो ITR 1 और 4 ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उसके बाद में 2 और 3 जब से स्टार्ट हुई है तब से ही ये प्रोसेसिंग का थोड़ी सी धीरे हो गई है और एक बार तो बीच में ये रोक दी गई थी। बात करें प्रोसेसिंग की तो दोस्तों जब आप अपनी ITR को लगा देते हैं उसके बाद CPC बेंगलोर के द्वारा प्रोसेस की जाती है। हालांकि ये ऑटोमेटेड होता है, आपका AIS, TIS, 26S बाकी सारा डेटा देख करके प्रोसेस कर दिया जाता है। एक टाइम था जब आपकी ITR 87% लोगों की प्रोसेस हो गई थी, लेकिन इनके अंदर मोस्टली ITR 1 और 4 थी। जब से ITR 2 और 3 स्टार्ट हुई दोस्तों ये प्रोसेसिंग का डाटा 34 यानी कि 34% तक चला गया था। और आज की बात करें 4 करोड़ 25 लाख लोगों में से 4 करोड़ 5 लाख लोगों ने ही अपनी ITR को वेरीफाई किया है। आपको पता होगा 30 दिन के अंदर अंदर आपको आधार OTP से अपनी ITR को वेरीफाई करना पड़ता है। नहीं कर पाते हैं तो आपकी ITR डिफेक्टिव या इनवैलिड भी हो सकती है। तो अभी तक जिन 20 लाख लोगों ने अपनी ITR को वेरीफाई नहीं किया है उन्हें सबसे पहले वेरीफाई कर देना चाहिए। इसके बाद में 2 करोड़ 83 लाख लोगों की ITR दोस्तों प्रोसेस हो चुकी है। उनको सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन यानी कि नोटिस आ चुका है जो 3 कलर का होता है दोस्तों। रेड कलर का आया है तो आपको डिमांड आई है, ग्रीन कलर का खुशियां लेकर के रिफंड लेकर के आता है और एक ब्लू कलर का होता है जो नील होता है, ना तो इसमें कुछ देना है ना ही कुछ इसमें लेना है। और बात करें दोस्तों आज की तारीख में जो प्रोसेसिंग परसेंटेज की तो 70% रिटर्न अगर जो ITR वेरीफाई हो चुकी है 30 डेज के अंदर जो वेरीफाई करनी होती है और जो ITR प्रोसेस हो चुकी है इनके अंदर अभी भी 70% ITR प्रोसेस हुई है, 30% ITR अभी भी पेंडिंग है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ITR प्रोसेसिंग सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का CPC बेंगलोर है उन्हीं के हाथ में है। प्रोसेस करने की जो लास्ट तारीख है 31 दिसंबर 2026 है। लेकिन इतना टाइम ये लेते नहीं है, महीने 2 महीने 3 महीने तक आपकी ITR यूजुअली प्रोसेस हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको वेट नहीं हो रहा है तो ट्विटर पर यानी कि X पर जाकर के इनको @incometaxindia करके ट्वीट कर सकते हैं। दोस्तों आप इनको ईमेल डाल सकते हैं orm@cpc.incometax.gov.in। इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। एक बहुत खतरनाक हथियार होता है दोस्तों CP ग्राम। गूगल पर जाएंगे CP ग्राम लिखेंगे, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके आप इनकी कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आज नहीं तो कल 100 की 100% ITR आपकी प्रोसेस होनी है। किसी की जल्दी हो जाएगी, किसी की लेट हो जाएगी। आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जितना लेट आपका ITR प्रोसेस होगा, रिफंड आना था 1 अप्रैल 2025 से 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। एक व्यक्ति ने ITR प्रोसेस करने के लिए कंप्लेन भी करी थी तो इस कंप्लेन का दोस्तों रेजोल्यूशन इन्होंने कर दिया है, ग्रीवेंस एप्लीकेशन नंबर इन्होंने दिया है। ये बोल रहे हैं सर मैंने इस तारीख को रिटर्न भरी थी लेकिन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है और मेरा ITR अभी तक नहीं आया है। तो इन्होंने रेजोल्यूशन में क्या दिया, द रेजोल्यूशन फॉर योर ग्रीवेंस एप्लीकेशन है मैटर इज पेंडिंग विद CPC बेंगलोर। आपको मैंने बताया जितनी भी ITR होती है वो CPC बेंगलोर के अंदर ही प्रोसेस होती है। देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक अप द मेल विद CPC फॉर रिड्रेसल ऑफ द मेल ऑफ द अर्लीस्ट, नो एक्शन पेंडिंग एट JAO। दोस्तों जब भी आप ITR अपनी लगा देते हैं एक असेसिंग ऑफिसर आपके जुरिस्डिक्शन का होता है जो आपके एरिया का होता है। मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ITO साहब बैठते हैं, असेसी नीड टू कॉन्टैक्ट CPC। अब CPC को कंप्लेन करोगे तो CPC बोलेगा कि हमारे ऑटोमेटेड चेक्स लगे जाते हैं, इन सभी को देखकर ही हम हमारी ITR को प्रोसेस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप पैनिक मत होजिए, थोड़ा सा वेट आप कर लीजिए क्योंकि ITR आपकी प्रोसेस हो जाएगी 100%। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरा है, AIS और TIS से चेक करके ही आपने अपनी ITR भरी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपने अपनी ITR किस तारीख को भरी थी, कौन सी ITR का फॉर्म भरा था, क्या आपकी ITR प्रोसेस हुई या नहीं हुई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।